अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। दोस्तों, सऊदी अरबिया और ईरान के बरसों पुराने कशीदा ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए और चीन ने इसमें सालिसी के लिए अहम किरदार अदा किया। ये तो जनाब एक मिसाल बन गई कि अब कहा जाता है कि जब सऊदी अरबिया और ईरान हाथ मिला सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। सऊदी अरबिया और ईरान के माबैन एक मुआहिदा भी तय पाया जिसमें यह तय हुआ कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के माबैन सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के मुआहिदों को दोबारा बहाल करने पर भी रजामंद हो गए हैं। चीन के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि वो खुद को बैरूनी दुनिया के माबैन जो भी ताल्लुकात हैं उनसे दूर ही रखता है, मदाखलत नहीं करता है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के मामले में अपने सालिसी के इक़दाम को लेकर चीन ने जो भी कारकर्दगी दिखाई, इससे तो ये अंदाजा होता है कि चीन खुद को अमेरिका के कॉम्पिटिटर के तौर पर दुनिया में बतौर सरबराह, बतौर लीडर मुतारिफ करवाना चाहता है। चुनांचे अमेरिका के बारे में ये राय कायम हुई कि वो यकीनन इस सिनेरियो को सराहेगा नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस से जो बयानिया जारी हुआ उसके मुताबिक अमेरिका ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया था। अच्छा, ये जो पीस प्रोसेस होता है ये कोई आज और कल या एक दो दिन की बात होती नहीं है। अगर आप 2 बरस पीछे से देखें तो सऊदी अरबिया ने खुद इस कदम के लिए मस्कत में और इराक में और फिर यहाँ चाइना में, बीजिंग में इन्होंने कई मुकालमे किए थे। उसके बाद जाके आज ये अमन का दिन देखना नसीब हुआ। सऊदी अरबिया जो है वो तरक्की के लिए, 21वीं सदी का हिस्सा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रैक्टिकल सोच रखता है। अच्छा, प्रैक्टिकल होकर सोचने की बात चली है तो जो ममालिक अमेरिका के कैंप में हैं, तो आप ये देखें कि अभी हालिया दिनों में अमेरिका के 2 बैंक्स कोलैप्स हुए हैं। 2008 में आप देखें तो अमेरिका का एक बैंक जो है वो कोलैप्स हुआ था। उसके बाद दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला हो गई थी। एक ग्लोबल रिसेशन के साथ बाजारी का दौरा हो गया था। तो अब ये जो 2 बैंक कोलैप्स हुए हैं तो इससे अब ये खतरा बढ़ गया है कि दुनिया जो है वो दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस में ना आ जाए। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला है कि दुनिया अमेरिका के मुतज़ाद एक ताकत जैसे कि चीन है, जो कि डिजर्व भी करता है, उसको भी अपने दूसरे हाथ में रखे। अच्छा, बराए तस्करा मैं ये भी बता दूं कि एज अ बिजनेस वूमन मैं क्या सोचती हूँ। मुझे लगता है कि अब ये जो बैंक कोलैप्स हुए हैं अमेरिका के, तो ऐसी सूरत में हमें अपनी जो बिजनेस कॉस्ट है वो कम से कम रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली हमें करना चाहिए, लेकिन अपने अखराजात जो हैं वो कम ही रखें। अपने मंसूबों को समझदारी से स्ट्रैटेजी के तहत अंजाम दें और किफायत शुमारी अपनाएं। हमने कोरोना के ज़माने में देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अखराजात बहुत ज़्यादा थे वो सरवाइव नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में हम जैसे जो नई बिजनेस एंटिटीज़ थीं, हमने अपनी जगह बनाई मार्केट में, क्योंकि हमारे अखराजात जो हैं वो पहले ही कम थे और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे तो हमने जल्द तरक्की की। तो अब ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं बहाली की तरफ लौटे हैं, तो मैं इस वीडियो में तस्करा करना चाहती हूँ कि फ्यूचर में अब क्या है और इस तमाम सिनेरियो के तहत ईरान और सऊदी अरेबिया के इन बदलते हुए पॉजिटिव ताल्लुकात के तहत हमें क्या तवक्कात वाबस्ता करनी चाहिए। आरज़ू तो यही है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन जो मुआहिदा हुआ है वो खलीज में अमन व अमान के इस्तेहकाम के फ़रोग़ और इस्लामी भाईचारे के इस्तेहकाम का बाइस बने। लेकिन इस मुआहिदे से मुंसलिक जो चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ईरान के साथ सऊदी अरेबिया के इस मुआहिदे के तहत खलीज में जो कशीदगी है उसको कम करने या ख़त्म करने में बहुत मदद मिल सकती है। अब सऊदी अरेबिया के साथ UAE और दीगर खलीजी ममालिक मिलकर इस कशीदगी को कम या ख़त्म करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं, वो सही कर सकते हैं जो ला हासिल नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि स्ट्रैटेजी ठीक हो। इनमें जो चीदा मसाइल का मैं जिक्र करना चाहूँगी, इनमें खुराक का मसला है, मौसमियाती तब्दीली का मसला है, तवानाई की क़िल्लत का मसला है और इसके अलावा यमन, शाम और लिबिया के तनाज़ुआत हैं। और यही नहीं बल्कि फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े का हल भी तलाश किया जा सकता है।
اور ان सब में सबसे पहले तराबलस में हालिया दिनों में होने वाले तसादुम को फौरी हल करना चाहिए, इससे पहले कि ये तसादुम और बढ़ जाए। इस बात में तो कोई शुबा नहीं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन होने वाले मुआहदे से मगरबी एशियाई खत्ते में अमेरिकन तसल्लुत जो है वो कमजोर हो गया है। हमें कहना पड़ेगा कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सियासी फतह तो हासिल कर ली है। चीन ने जो किरदार अदा किया है उससे तो यही जाहिर होता है कि आलमी ताकत बदल रही है। यही नहीं बल्कि चीन जो है वो आगे की कारकर्दगी दिखाते हुए ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के फरोग के लिए इक़दाम भी कर रहा है। बिलाशुबा ये ईरान की भी फतह है और ईरान ने वैसे भी हमेशा यही बयान दिया था कि इस्लामी ममालिक के माबैन इत्तेहाद जो है वो उनकी हमेशा तरजीह है। और ईरान और सऊदी अरेबिया के इस ड्रामाई कदम से ये बात तो साबित होती है कि आलमी मसावात के लिए अमेरिका का जो किरदार है वो तो सुकड़ कर रह गया है। इस तमाम मंजरनामे को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि सऊदी अरेबिया और चीन ने यह फैसला किया है कि खलीज फारिस के ममालिक में और सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी ममालिक में अमेरिका के असर और रसूख को कम किया जाए। मेरे ख्याल में ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन जो मुआहिदा तय पाया है इसके वसी पैमाने पर नताइज बरामद हो सकते हैं, लेकिन इस पर अमल पैरा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। ईरान और सऊदी अरेबिया की अवाम को अगर देखें तो अमूमी जायजा लेने पर पता चलता है कि इन दोनों ममालिक की अवाम ने, यानी कि मेरे मुल्क सऊदी अरेबिया की अवाम ने भी और ईरान की अवाम ने भी इस मुआहिदे का खैर मकदम किया है। अवाम अमन चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया इक़्तिसादी मामलात में ईरान के साथ थोड़ा मोहतात रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अमरीकी पाबंदियों का सामना तो नहीं करना चाहेगा। इस मुआहिदे को कामयाब बनाने के लिए दोनों ममालिक को तवीलुल मुद्दती लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की काविशें और कोशिशें करनी होंगी। ये काविशें कांस्टेंट हों, मुसलसल हों और काबिल एतमाद ज़राए और तरीक़ों से हिकमत अमली के तहत की जानी होंगी। इसके अलावा एक तरफा ना हो बल्कि बाहिमी मफादात को मद्देनजर रखना होगा। चीन की तो हो गई है बल्ले बल्ले, वो इस मुआहिदे का जामिन बन गया है और अब डेफिनेटली अमेरिका खलीजी फारिस के सिक्योरिटी इंतजामात में चीन के किरदार को इग्नोर नहीं कर पाएगा। और मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं कि खलीज फारिस एक ऐसा खत्ता है जहां गुजरगाहें और तवानाई के ज़खायर चीनी मईशत के लिए अमेरिका से ज्यादा अहम है। खलीजी ममालिक के लिए भी अब ये बात समझनी बहुत अहम है कि उन्हें अब अपने खित्ते की डिप्लोमेसी खुद ही चलानी होगी। ईरान और सऊदी अरेबिया का मुआहिदा इस्लामी यकजहती का मजहर है और मसलक की बुनियाद पर जो दरारें थीं जिसका असर इंडिया और पाकिस्तान पर भी होता था, तो अब उसका मदावा मुमकिन हो गया है। अब हम देखेंगे कि यूक्रेन की जंग के मामले में तमाम ममालिक न्यूट्रल हो जाएंगे। ये ममालिक अब अपनी पॉलिसी बनाएंगे। रूस के सीरिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान ने ये कहा है कि तमाम बैरूनी फोर्सेस सीरिया को खाली कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि शाम और लिबिया के खत्ते की तबाही रुक सकेगी और तामीर और तरक्की में मशरिक़ वस्ता के ममालिक हिस्सा भी ले सकेंगे। और अब मुमकिन है कि सीरिया के सदर बिशारुल असद भी खैर सगाली के तौर पर अरब ममालिक में इत्तेहादी ममालिक से दोस्ती का हाथ बढ़ा दें। इस तरह दूसरे ममालिक को भी ये जज्बा मिलेगा कि वो भी तरक्की और तामीर के लिए अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाएं। इस तमाम मंजर नामे का क्रेडिट वली अहद प्राइम मिनिस्टर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी देना होगा, जिन्होंने विजन 2030 के हदफ को मुकद्दम रखा। मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए उन्होंने पहले कतर, फिर सीरिया, फिर तुर्की और अब ईरान से सुलह कायम की। और अब यह मुमकिन हो गया है कि यमन जंग भी टेबल टॉक पर खत्म हो। जंगे मसलों का हल नहीं होती, फिरका वरायत और प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा, यानी कि मशरक़ वस्ता में अमन और तरक्की। सबसे पहले पेट्रो डॉलर का इख्तिताम होगा। सऊदी अरेबिया, ईरान और रूस के पास है तेल और चीन है खरीदार। सऊदी अरेबिया का सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका पर इन्हिसार खत्म और चीन और रूस पर इन्हिसार बढ़ेगा। ईरान पर अलबत्ता जो अमरीकी पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी। माशी पाबंदियों और औरतों के हुकूक के मामले पर ईरान आजकल वैसे भी दबाव का शिकार है। ऐसी सूरत में बिलाशुबा ईरान का ये कदम बेहतरीन है अपने लिए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरेबिया का जो झुकाव है वो चीन की तरफ तो नजर आ रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर चीन की जानिब गामजन होगी नहीं। आप देखेंगे कि इस टर्निंग पॉइंट के बाद सऊदी अरेबिया वेस्टर्न ममालिक, यूरोपीय यूनियन और इंडिया को भी फौकियत देता नजर आएगा।
यानी सऊदी अरेबिया को जहां जहां फायदा नजर आएगा वो हकीकत पसंदाना सोच के तहत वहां पर इनकार नहीं करेगा। इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। सऊदी अरब ओपन सोसाइटी और ओपन मार्केट की बात करता है और ईरान भी अब अमेरिका के सामने ओपन होने को तैयार है। यूं तो अमेरिका ने इस इकदाम को सराहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका हकीकतन इस कदम को कैसे हैंडल करेगा। अब अपनी बात का आखिरी नुक्ता और अहम नुक्ता मैं पेश करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, रिलेशंस का, ताल्लुकात का पैराडाइम जिस तरह से शिफ्ट कर रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान भी इससे इंस्पिरेशन लें। ईरान और सऊदी अरब के इस इकदाम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ईरान और सऊदी अरब में जब दोस्ती हो सकती है तो इंडिया और पाकिस्तान की भी दोस्ती हो सकती है, होनी चाहिए। ईरान और सऊदी अरब ने बिलाशुबा ये साबित कर दिया है कि उन्होंने अना की जंग छोड़कर अपने मुल्की और खित्ते के मफाद को अहमियत दी है, फौकियत दी है। ईरान और सऊदी अरब के माबैन इख्तिलाफात तो शायद अब भी होंगे, लेकिन हुदूद और क़यूद को तय करके दोनों मुमालिक एक दूसरे को ज़रर पहुंचाने से बाज रहेंगे, गुरेज करेंगे। तो यहाँ हुई मेरी बात खत्म। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।